Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. यह भारत देश हमारा है, मिट्टी भी इसकी न्यारी है। इतिहास लिखा बलिदानों से, यह मातृभूमि हमें प्यारी है। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। इतिहास का एक आर्टिकल ऐसा डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों आपके सामने, जो कल की घटना है और इस घटना ने सारे भूगोल इतिहास बदल कर रख दिए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। यह न्यूज भी आपने देख ली होगी, लेकिन वादा करता हूं यह आर्टिकल आप लास्ट तक देखना, आपको आज समझ में आएगा कि भारत क्या करना चाह रहा है, भारत इस समय किस पथ पर चला हुआ है। दोस्तों यही तालिबान वाली मीटिंग, यही जयशंकर साहब के चेस के मोहरे, यही डोभाल साहब की स्ट्रेटजी आपको आज बता दूंगा कि कितने दिन में, कब तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं दोस्तों, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। क्यों अमेरिका तिलमिला रहा है, क्यों वहां अमेरिका की एम्बेसी पर हमला होने वाला है पाकिस्तान में, क्यों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इंटरनेट काट दिए गए, कैसे वहां तक दोस्तों प्रोटेस्ट करने वाले बंदे पहुंच गए, कैसे पाकिस्तान अगला नेपाल बन सकता है जेनजी प्रोटेस्ट की, क्यों वहां पर थोड़ी थोड़ी गंध आने लगी है, डिस्कस करूंगा। यह आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट था, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। न्यूज देखना और न्यूज को समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। बोथ आर एंटायरली डिफरेंट देन ईच अदर। एक तो मैं न्यूज बता दूं वो बात, और एक मैं बोर्ड पे समझाऊं आपको मैप से, उसमें बहुत अंतर है। उससे आपका ज्योग्राफिकली फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, अफगानिस्तान और भारत की जो डील हुई है, जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के ऊपर यह आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आपको अदर आर्टिकल से अलग पैमाने मिलेंगे, घबराइएगा मत। ऐसे नहीं है कि आप समझे कि यह न्यूज वही होगी जो सब जगह आपने सुनी है, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं दोस्तों और आपको बताता हूं इस आर्टिकल का सार। आप इस आर्टिकल को देख के जाना और नीचे कमेंट में जरूर लिख के जाना मेरे प्यारे जावाद साथी कि यह आर्टिकल दूसरों से अलग था या नहीं, ठीक है। इंडिया अपग्रेड काबुल मिशन टू फुल एम्बेसी, यानी भारत ने, अब आपको बता देना चाहता हूं कि भारत ने क्या किया है दोस्तों। जब घूमने आया ना मुत्तकी, आमिर मुत्तकी, जो तालिबान का मिनिस्टर है, उसको एक मिशन में ही कन्वर्ट कर दिया है भारत ने कि हम अफगानिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी को रीओपन करने जा रहे हैं। आपको पता है 2021 में जब अमेरिका वहां से भाग रहा था तो वहां उथल पुथल हो गई थी, सब कुछ वहां बंद हो गया था। उसके बाद भारत फिर से अपने तालिबान के साथ अपनी एम्बेसी वहां ओपन करने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और इससे छक्के छूट चुके हैं पाकिस्तान के, अमेरिका के और जितने भी उनके साथी कंट्री हैं दोस्तों। यहां देखिए, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक स्टेप टेकन बाई इंडिया सिंस तालिबान टेक ओवर इन अगस्त 2021। यह जयशंकर साहब का मोहरा है। अब समझना, इस व्यक्ति का दिमाग आपको समझाऊंगा। इंडिया से स्टैंड क्या है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर रीअफर्म्ड इंडियाज कमिटमेंट टू द सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, उसकी अपनी टेरिटरी है, वहां पर कोई दखलंदाजी नहीं होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, अमेरिका क्यों ना हो, चाइना क्यों ना हो। यह भारत के शंकर साहब बोल रहे हैं दोस्तों। जयशंकर हिस्टोरिक कॉल विद तालिबान, क्या डिफरेंस हुआ इसमें। अपग्रेडिंग टेक्निकल मिशन, जयशंकर मीट्स अफगानिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया सेट टू रीओपन एम्बेसी इन काबुल। हमने काबुल में अपनी एम्बेसी रीओपन करनी है, यह श्योर कर दिया है हमने। अब आपको बताता हूं इसके मायने क्या होने वाले। देखो दोस्तों, अब ध्यान से समझ के चलना थोड़ा सा। यह मीटिंग आपने देखी होगी, लेकिन अब कोई और पार्टी या किसी और को दिक्कत नहीं हुई है, कुछ पार्टियों को दिक्कत हुई है, और आप नाम भी जानते होंगे। कमेंट में नाम भी लिख दिया करो कि किन किन पार्टी को दिक्कत होगी जब भारत के लिए काम होगा। तो ये कभी सुधरेंगे नहीं भाई साहब, बता रहा हूं आपको। देखिए, तालिबान के विदेश मंत्री की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भारत की महिला पत्रकारों को कहा हमें बाहर रखा गया, लेडीज को बाहर रखा गया। आपको पता है यह मैटर कौन सा है, प्लीज आपको पता है यह मैटर कौन सा है। पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने अमीर खान मुत्तकी से बखान कॉरिडोर पर बात की है, पाकिस्तान को सीधा अल्टीमेटम। आप जानते हो, आप जियोपॉलिटिकल रीडर हो तो रीडिंग के थ्रू आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप डायरेक्ट डिप्लोमेट्स की बात सुनकर अगर उसको लीक कर दोगे, सारा प्लान फेल हो जाएगा। दोस्तों, यहां बात पत्रकारों की, लड़की और लड़के की थी नहीं, यहां बात थी कि कोई ऐसा घुसपैठिया ना हो उन पत्रकारों में कि जो बात को सुनकर उस तरीके से लीक कर दे कि यह प्लान फेल हो जाए, जिस प्लान के लिए हम पिछले कई महीनों से नहीं सालों से तैयारी कर रहे हैं कि इसको अपने अंदर लेना है। इसको देखकर मिर्ची लगी हुई है दोस्तों, इसको देखकर आग लगी हुई है। अब बात आपको यहां समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, आपके क्लियर हो जाएगा मामला। मैंने कहा था ना, न्यूज सुनना
और न्यूज को समझना दोनों अलग अलग बातें। अब बखान कॉरिडोर क्या है समझिए, जिस पर बात हुई है अफगानिस्तान की और भारत की। दोस्तों ये ताजिकिस्तान है, ऊपर सेंट्रल एशिया में जाता है। ये है वो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे को साफ थोड़ा सा बता देना मेरे भाई। ये है वो आईओके जिसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां देख लीजिए आप, ये जो ग्रीन ग्रीन में बना हुआ है ना, ये अफगानिस्तान का पार्ट है दोस्तों, और ये लगभग 92 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 92 किलोमीटर। 92 किलोमीटर लंबे इस इलाके में यह पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, और भारत की सीमा लगती थी दोस्तों, इससे ध्यान रखना, हमारी सीमा लगती थी लगभग 130 किलोमीटर के आसपास की, इससे लगती थी सीमा। अब भारत की 130 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से लग रही है, लेकिन अब यह क्या बन गया है? आईओके। अब बात कहां चल रही है इस पर कि आप बखान कॉरिडोर को ओपन करिए, भारत वहां आने वाला है। तो भारत कहता है लेकिन वो तो दल्ले ने घेर रखा है। तो वही तो तालिबान बोला कि इसी के लिए तो मीटिंग होनी है कि दल्ले को अब खत्म करिए, अब बहुत हो गया, कितना नासूर झेलेंगे। और दोस्तों इसकी बात अब यहां पर क्या किया है, देखो ये दल्ला चाइना को बेच रहा है, ये जगह चाइना को बेच रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं कि चाइना कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा चिकन नेक है और उसकी जगह पर मैं यहां से लड़ाई नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा एरिया चाहिए, यहां बेस बनाएगा चाइना। अब हेल्प कौन करेगा? हेल्प दोस्तों करेगा पाकिस्तान, कि इस इलाके को मैं दिलवाऊंगा, तोड़ूंगा यहां पर। इसीलिए आपने देखा होगा इस इलाके में कितने बम विस्फोट कर रहा है, अपने ही इलाके में बम विस्फोट कर रहा है कि लोग मेरे इलाके से, यहां बम फूटेगा, यहां से भागेंगे, यहां से भाग के कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे तो मैं कहूंगा यहां टीटीपी के आतंकवादी हैं, मुझे इनको मारना है, यहां एयर स्ट्राइक करूंगा, फिर मेरे साथ अमेरिका चाइना आएंगे और यह जगह में इनको दिलवा दूंगा। इतना बड़ा प्लान है। अब तालिबान ने क्लियर कर दिया है, ताजिकिस्तान में दोस्तों तालिबान ने क्या बोला, ताजिकिस्तान में हमारे 2 बेस हैं, एयर बेस। मैं आपको भी दिखाऊंगा मैप में, इसीलिए मैं कहता हूं आपको मैप के थ्रू समझाना चाहता हूं कि आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी समझ पाए कि क्या है। यहां दोनों हमारे बेस हैं और दोस्तों यहीं से चिथड़े उड़ाएंगे इसके, ठीक है। टेंशन वाली बात ही नहीं है, भारत पे 83 से ज्यादा बेस है, मैं दिखा दूंगा अभी मैप में। इस बखान कॉरिडोर के थ्रू हम सेंट्रल एशिया जाएंगे। अब हम खत्म करेंगे ये सिस्टम जो हमको इतना घूम के जाना पड़ रहा है। वो हमारा चाबहार पे लगाया था ना इसने, अभी हमारा बेबर खत्म कर दिया था, चाबहार पे लगा दे, यहां थोड़ी लगा देगा। पहले पीओके दोस्तों जो आईओके है वो लेना है, और उसके बाद यहां से डायरेक्ट सेंट्रल इंडिया के लिए ट्रेड करनी है अफगानिस्तान की हेल्प से। ये भारत का ब्रेन है, इसके लिए हमको ये लेना जरूरी है। अब ये लेना जरूरी है, इतनी तगड़ी मीटिंग हो रही है, अब उसमें कोई घुसपैठिया घुस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मामला। सरकार ने स्ट्रिक्ट मीजर्स लिए और उसको कितने गलत तरीके से दिखा रहे हैं जो दलाल हैं दोस्तों देश के, कि महिलाओं को अंदर नहीं घुसने दिया। हम जानते हैं कौन अंदर घुसना चाह रहा था, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। यहां देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये क्या कह रहा है, जॉइंट कंडेमिनेशन ऑफ टेररिज्म एंड इकोनॉमिक। उनको पता है कि अभी आतंकवादियों का सहारा लेगा, क्योंकि बाकी सब तो खत्म हो गया पाकिस्तान के पास। शेयर्ड थ्रेट टेररिज्म, उन्होंने कहा है मिलकर अनइक्विवोकली कंडेम्ड ऑल एक्ट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। दोस्तों शहबाज शरीफ से सेल्समैन है, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये दोनों दल्ले सेल्समैन है। सूटकेस लेके गए थे, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? सूटकेस लेके गए थे, देखा नहीं आपने? तो ये दोस्तों सेल्समैन है जो चूड़ी बेचते हैं गांव में, उसको लेके गए थे। और इनको पत्रकार ने पूछा है कि तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कब कम करोगे? दोस्तों मुंह में सांप सो गया, आवाज नहीं निकली इसकी, और इसी के खिलाफ बोला है मुत्तकी और इंडिया ने, अफगान टेरिटरी वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी कंट्री। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान जैसा दलाल अब अफगानिस्तान की कंट्री को किसी के खिलाफ यूज नहीं कर पाएगा। ये इन्होंने कसम खा ली है, कमिटमेंट कर लिया है। हमारा प्लान रहेगा, पीओके हम लेने वाले हैं, मैं बता रहा हूं, देखो लीक्ड खबर है ये, ठीक है दोस्तों। जय हिंद लिख देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनने जा रहा है देश के लिए। यहां देखिए, हां एक चीज अब यहां आ गई है, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है भाई, ध्यान से सुन लेना प्लीज मेरे दोस्त। भारत से अगर प्यार करते हो ना, सुन लो इस खबर को। ये वो दल्ला है दोस्तों, ये आर्मी का है। अब हमारा टारगेट क्या है? पाकिस्तान की आर्मी है हमारा टारगेट। ये क्या कह रहा है, अब यहां पर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, फॉल्स वॉर शुरू हो गया, यानी अब यहां झूठ फैलाना शुरू हो गया। देखिए आप कहेंगे सर किस तरीके का झूठ, इनको तो सब जानते हैं झूठा है दोस्तों, सब जानते हैं, लेकिन ये फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आदमी फंस जाता है। देखिए, इंडिया यूजिंग अफगानिस्तान एज ए टेरर बेस रेटल्ड पाक क्रैंक्स अप लाइज मशीन, यानी झूठ की मशीनें तैयार कर दी गई हैं कि अब भारत अफगानिस्तान को यूज कर रहा है, किस चीज के लिए? टेररिस्ट के लिए। भारत अफगानिस्तान में आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को दिक्कत देने के लिए और वर्ल्ड को दिक्कत देने के लिए। देखिए ये नरेटिव वॉर है, अब पाकिस्तान की जनता में यह फैला देगा और जनता कहेगी भारत आतंकवादी है।
और भारत के कुछ दल्ले जयचंद यहां बैठे दोस्तों, उनको आपको संभालना है, मैं नहीं संभाल सकता। देखिए आप कमेंट सेक्शन देखना, नीचे पाकिस्तान से भी कमेंट आने लगे हैं, आप जवाब दीजिए उन कमेंटों का, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान से कमेंट आने लगे दोस्तों वहां, इसका मतलब आपका ताकत पूरे जोर पर है। मैं तो कहता हूं और शेयर करिए इस वीडियो को दोस्तों, अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करें, यह आवाज अमेरिका तक जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्तों कुछ दल्ले कमेंट कर रहे हैं नीचे, ध्यान रखना, जवाब देते रहना उनका। कुछ तो ऐसे सांप है जो भारत में बैठे हैं और दोस्तों वही कमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान बनकर, समझ गए। देखिए यहां पर पाकिस्तान ब्लेम्स इंडियन प्रॉक्सीज इन अफगानिस्तान फॉर टेरर अटैक, तालिबान मुत्तकी मीट्स जयशंकर। क्या कह रहा है, जैसे ही जयशंकर से मुत्तकी मिला है तालिबान का, इंडिया ने वहां अपने प्रॉक्सी टेररिस्ट से कहके बम फुड़वा दिया, कहां, काबुल में। यह पाकिस्तान फैला रहा है, अब यह वर्ल्ड मीडिया में फैलाएगा, तो हमारा निजी कर्तव्य बनता है कि हम इस तरीके के वीडियोस को अपने देश के लोगों में फैलाएं, जिससे उनको पता चले कि पाकिस्तान क्या फैला रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, यह नरेटिव वॉर है, और अगर नरेटिव वॉर में आप हारे तो जनता साथ नहीं देती है गवर्नमेंट का, और जब गवर्नमेंट का कोई साथ नहीं देता तो तख्ता पलट होते हैं, ठीक है। मैं कम कह रहा हूं, आप ज्यादा समझ लेना मेरे प्यारे भाई। ये देख लीजिए क्या फैला रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है, ब्लेम लगा रहा है कि इंडिया करवा रहा है या अफगानिस्तान में जैसे ही मीटिंग हुई है। इन सबके बावजूद भी जो अफगानिस्तान का दोस्तों मिनिस्टर है मुत्तकी, उसने क्या कह दिया है, वॉन्ट अलाउ एनी टेरिटरी, तुझे कुत्ते एक पैर रखने की जमीन नहीं दूंगा। यहां देखिए, डोंट टेस्ट अस, यूएस को धमकी दे रहा है क्योंकि भारत साथ है, टेंशन मत लेना। कह रहा है हमको, हमारे सब्र को चेक मत कर, वरना तू जानता है चाहे तेरे पास कितने भी गोले बारूद हो, ये छाती पठानों की है, और पठान दोस्तों, पठान के बच्चे की ये पहचान होती है। ये वीडियो अफगानिस्तान तक पहुंचाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। ये पठान के बच्चे की पहचान होती है कि वो कभी भी भूलता नहीं है कि उसके साथ किसने क्या किया। ये कोविड-19 में जो हमने दवाइयां पहुंचाई, जो हमने असिस्टेंस पहुंचाया, जो हमने सहायता की है दोस्तों, पठान कभी भूलेगा नहीं। अफगानिस्तान पठानों का देश है। और दोस्तों वही कह के आपने देखा होगा महाराणा प्रताप के साथ पठानों ने लड़ाई लड़ी थी दोस्तों इन मुगलों के खिलाफ। ये पठान के बच्चे हैं, कभी भूलते नहीं है, ये जानते दोस्तों। कह दिया है कि हमारे सब्र को टेस्ट मत कर, वरना फिर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ धूल रह जाएगी हाथ में। ये भारत के साथ खड़ा है। अब यहां देखिए इतनी दिक्कत क्यों हो रही है यूनाइटेड नेशन को, आपने समझने की कोशिश की है। ये दोस्तों ये है बखान कॉरिडोर, और ये जो इलाका है ना, देखिए ये इलाका है इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का। पहले ये हमारे पास थी, ये सीमा जो हमारी 120 से 130 किलोमीटर के आसपास थी, ये 92 किलोमीटर का क्या है, ये एक कॉरिडोर है जिससे सेंट्रल एशिया का रास्ता खुलता है जाने के लिए। यहां ऊपर ताजिकिस्तान है, यहां देश के 2 एयरबेस बने हुए हैं दोस्तों, हमारे सुखोई 30 सुखोई, और जो हम खरीदने जा रहे हैं सुखोई 57, ये सब यहां जाएंगे, चिथड़े उड़ा देंगे 2 मिनट के अंदर। आप टेंशन मत लेना, भारत पर विश्वास तो करो। ये दोस्तों हमको सबसे पहले ये लेना है, इसके लिए प्लानिंग चल रही है, और इसमें हमारी सहायता करने वाला है ये जाबाज पठान। हम ये लेंगे और यहां से ट्रेड करेंगे दोस्तों, यहां से भी करेंगे चाबहार से होके, और यहां से भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आपको मैप में इसलिए समझाता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई पूछे तो आप उसको समझा सकें ढंग से, ठीक है। यहां देखिए यूएस को क्यों दिक्कत हो रही है, यूएस से तो अभी आमने सामने कोई लड़ाई नहीं है। यूएस में देखो दोस्तों, पाकिस्तान में जो भिखमंगे सरकार है ना, पाकिस्तान देश नहीं है। आप आज ये लिख देना कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, ये एक अड्डा है दोस्तों आतंकवादियों का। और अड्डे पर क्या होता है, आतंकवादी लूटपाट करते हैं कि जितना पैसा है ले लो। जैसे आसिम मुनीर है, अभी कल को कोई कांड अगर होता है ना पाकिस्तान में, ये दल्ला सबसे पहले अपना प्लेन लेकर अमेरिका भाग जाएगा। अगर यहां पर शहबाज शरीफ कोई भी हरकत होती है जेनजी प्रोटेस्ट की, जेनजी प्रोटेस्ट होना चाहिए अब कहां पे, पाकिस्तान में। जनता अपने, ये जनता तुमको मूर्ख बना रहे हैं, ये दोनों मिलके, ये आर्मी वाला और ये तुम्हारी सरकार। फिर समझा रहा हूं, तुम दल्लों की मानसिकता से बाहर निकलो, ये तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं यहां से, और इन पर इतना पैसा है कि जब भी ये ठुकेंगे ना तुरंत भाग जाएंगे। जनता को बोल रहा हूं, पाकिस्तान की को, तो डर जाओ यार बुद्धिहीनो। देखो यहां पर दोस्तों ये क्या करेंगे, ये तुरंत अमेरिका भाग जाएंगे और सारी जनता यहां मरेगी आपस में लड़ लड़कर। अब क्या हो रहा है, जनता हल्का सा समझ चुकी है सिस्टम, इसलिए जनता इनकी एम्बेसी की तरफ जा रही है। देखो यूएस एम्बेसी ने कहा है इस्लामाबाद से, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद एंड कॉन्सुलेट जनरल इन लाहौर कराची पेशावर। आपको पता है ये दोस्तों जो पेशाब घर है ना, यहां दोस्तों रावलपिंडी और इस्लामाबाद इनकी राजधानी, इन दोनों जगह पर नेट क्यों बंद हुआ, ये लोग आ रहे हैं और इस्लामाबाद का रास्ता वहां से जाता है, बहुत बड़ा रास्ता है, और ये इसीलिए यहां आ रहे हैं कि हम एम्बेसी पर अटैक करेंगे। किसकी पर, अमेरिका की पर। क्यों, पाकिस्तान अमेरिका में जाकर सामान बेच रहा है सेल्समैन, और भारत और जो पाकिस्तान की जनता है उसको पूछ ही नहीं रहा। यानी इन्होंने डिक्टेटरशिप कर रखी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात बता रहा हूं, अपने आप से नहीं बता रहा।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनके लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि यह तो डिक्टेटरशिप चल रही है कि बैग में रख के पाकिस्तान का सामान वहां ले गया सेल्समैन बेचने के लिए। और दोस्तों इसी वजह से सारी भीड़ कहां आ रही है? अमेरिकन एम्बेसी पर, कि अमेरिका पाकिस्तान को कठपुतलियों की तरह यूज कर रहा है और ये दोनों दल्ले उसके पालतू हैं दोस्तों। इसलिए आपको मैं एक फोटो दिखाता, मैं भूल गया वो फोटो लगाना, माफ कीजिएगा, वरना मैं आपको दिखाता वो फोटो। दोस्तों पुतिन अपने कुत्ते को ऐसे कर रहा है, इजराइल का नेतन्याहू अपने कुत्ते को ऐसे कर रहा है, महेंद्र सिंह धोनी अपने कुत्ते को ऐसे कर रहा है, मोदी जी कुत्ते को वो खिला रहे हैं बिस्किट। और दोस्तों इधर ट्रंप खड़ा हुआ है, इधर आसिम मुनीर सेल्समैन है और इधर शहबाज शरीफ है। आगे मैं क्या कहूं आप खुद ही समझ गए होंगे कि उनका पालतू कौन है। इस वजह से अमेरिका डरा हुआ है कि मेरी एम्बेसी पर हमला होगा, क्यों? और इनका रास्ता रोकने के लिए 3G 4G नेट बंद कर दिए। 3G 4G चलता है इनके यहां। अरे माय गॉड, बात करता है भारत से दल्ला। देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, मुत्तकी एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन ऑन इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान माइनिंग सेक्टर। देखिए कितनी बड़ी न्यूज है, इसी से तो फट रही है छाती। देखिए कितनी बड़ी न्यूज है दोस्तों, भारत की कंपनियों को इन्विटेशन दे दिया है मुत्तकी ने कि प्लीज सर हम आप में विश्वास करते हैं, आप आइए अफगानिस्तान के अंदर और अपनी मशीनरी लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और माइनिंग कीजिए। यानी हमारे पास भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, प्लीज माइनिंग करिए, इंडिया को ओपन छूट है, वी आर फ्रेंड। दोस्तों भाई साहब आप अफगानिस्तान में जाके चले जाओ, कसम से आपको आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखो यह भारत का प्राउड बोल रहा है आपके सामने। आपको वो पूछेंगे हाँ भाई कहां से, कि इंडिया से। अरे भाईजान जाइए ना, ये हमारे संबंध हो चुके हैं अफगानिस्तान भाइयों के साथ। और दोस्तों अब हमारी जो कंपनीज है वो जाएंगी, माइनिंग करेंगी, वहां से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे और व्यापार करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए अब आपको एक बात बता देता हूं, ये बखान कॉरिडोर है, फिर समझ लीजिए भाई साहब, इतना खुल के नहीं समझा पाएगा कोई। लोग वीडियो बनाएंगे समझा नहीं पाएंगे, वीडियो तो हर कोई बनाएगा, समझने की कोशिश करिए। ये बखान कॉरिडोर है और ये हिस्सा हमारा हुआ करता था दोस्तों, ये भारत का हिस्सा है, कश्मीर का। कश्मीर अब इसको आईओके बना दिया गया है, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब हमारी जो ये सीमा है ना, ये हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही है, तो हमको ये हिस्सा चाहिए और इसके लिए प्लानिंग बन चुकी है। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, इसके लिए प्लानिंग बन चुकी है। हम यहां से होके अफगानिस्तान का जो है रूट इस्तेमाल करके हम सेंट्रल एशिया में घुस जाएंगे। ये क्या है? ये ताजिकिस्तान है, ध्यान रखना। और ये पूरा सेंट्रल एशिया, रसिया यहां से खुलेगा, चाइना यहां बैठा हुआ है और थोड़ा सा बखान कॉरिडोर को हड़पने के चक्कर में है। इसको टैकल करने की जरूरत है, लेकिन कब कर पाएंगे? जब ये ले लेंगे दोस्तों। ये लेना हमारे लिए अब ऐसे जरूरी है जैसे व्यक्ति को दिन में पानी पीना जरूरी है। उसके लिए प्लान सेट है, टेंशन मत लीजिए, अपने डिप्लोमेसी पर थोड़ा विश्वास रखिए। डोवाल साहब ऐसे ही नहीं बैठे दोस्तों। वो क्या कहता है मुत्तकी कि आप डर क्यों रहे हो, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ताजिकिस्तान, ये रहे दोनों बेस, नेपाल, भूटान, ओमान, मालदीव, सिशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, सिशेल्स, हर जगह दोस्तों 83 से ज्यादा बेस हैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत बेस हैं इंडिया के। और हमको इससे लेने से अब इनका दोस्तों कौन, ना फूफा, फूफा मतलब वो भूरे वालों वाला, और ना इनका चाचा जो टर्की में बैठा है। खुला चैलेंज है, मां का दूध पियाए तो आजा, चाहे सरक्रिक पे आजा, चाहे एलओसी पे आजा दोस्तों, देख लेंगे किसमें कितनी पावर है। इन्होंने कहा है अफगानिस्तान ने कि आप हमें इन्वेस्टमेंट देते रहिए, हमारी सपोर्ट करते रहिए। और तालिबान को बोल दिया भारत ने कि आपको असिस्टेंट लगातार जारी रहेगा, टेंशन नहीं है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, देखो क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, भारत कंटिन्यूअस अफगानिस्तान की हेल्प करेगा। गिफ्ट ऑफ 20 एम्बुलेंसेस की चाबी दी है जयशंकर साहब ने मुत्तकी को, 20 एम्बुलेंसेस की चाबी दी है कि भाई साहब लेके जाइए इसको। और यहां देखिए, इंडिया विल एक्सपेंड अवेन्यूज फॉर अफगानिस्तान स्टूडेंट परस्यू स्टडीज एज इंडियन यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर। अफगानिस्तान के विद्यार्थियों को जो पढ़ना चाहते हैं, भारत में आओ यार, तुमको असिस्टेंस देंगे, तुमको स्कॉलरशिप देंगे मेरे भाई, हमारे साथ हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ो, तरक्की करो यार दोस्त। इन दलों के चक्कर में रहोगे तो टेंशन ही टेंशन होगी, क्योंकि इनका तो कोई भविष्य है नहीं। अब इनके ये भागेंगे कुछ दिन में, क्यों? क्योंकि इनके ठुकने वाला पीछे से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यह आर्टिकल मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप समझ जाओ कि भारत अब क्या करने वाला है। डोवाल साहब का प्लान बहुत जबरदस्त चल रहा है दोस्तों। कहां पर? इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। कहां पर दोस्तों? अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, टेंशन मत लेना। वहां मेडिटेरियन में आपको मैंने दिखाई दिया है कि छाती तानकर वीर खड़े हैं, घुसेड़ देंगे भाई साहब अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो। ठीक है मेरे दोस्त, ख्याल रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए महेशन आईएएस को सब्सक्राइब करके। फिर आता हूं एक और जबरदस्त आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।